दोस्तों आज की इस वीडियो में एचएससी न्यू सीईटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है क्योंकि न्यू सीईटी से जुड़ी जितनी भी जानकारी हैं वो सारी आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो न्यू सीईटी को लेकर सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है और साथ में ये भी अनाउंसमेंट की गई है कि आपका जो न्यू सीईटी है वो 31 दिसंबर 2024 से पहले कंडक्ट करवा दिया जाएगा। सो यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि आपका जो एग्जाम है वो या तो नवंबर में या दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाए। अब ये तो बात हो गई आपकी टेंटेटिव डेट्स और एग्जाम मंथ्स को लेकर। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार वैकेंसी को लेकर कुछ लीक होकर खबरें बाहर आ रही हैं, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है आपकी ग्रुप सी की लगभग 45,000 वैकेंसीज और ग्रुप डी की लगभग 12,000 जो वैकेंसीज हैं वो न्यू सीईटी के समय आपको देखने को मिलेंगी और टोटल 50 से 60,000 वैकेंसीज आपके न्यू सीईटी के साथ आने वाली हैं। अभी के लिए ये लीक न्यूज है, लीक खबरें हैं, बट हो सकता है न्यू सीईटी के समय ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिले। अब दोस्तों ये तो बात हो गई है टेंटेटिव डेट्स, कब सीईटी आने वाला है, कब उसका एग्जाम होगा, वैकेंसी कितनी आएंगी, हरी झंडी मिल गई है। लेकिन अब भी इस पूरे सीईटी में एक चीज मिसिंग है जिसके बिना आपका ये जो पूरा सीईटी है ये बेकार है। यहां पर ये जो न्यू सीईटी आने वाला है इसके अंदर अभी क्या होना बाकी है, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, ठीक है, संशोधन होना बाकी है। यानी कि बिना संशोधन के ये जो न्यू सीईटी है ये आउट नहीं किया जाएगा। सो अगर संशोधन नहीं होगा तो न्यू सीईटी जो है वो भी आउट यहां पर नहीं किया जाएगा। सरकार यहां पर इस चीज को समझ रही है कि पीछे वाला जो सीईटी था उसके अंदर कितना बवाल था। अब वो ऐसा चीजें नहीं चाहती कि जो न्यू सीईटी हम निकालें उसके ऊपर भी ऐसे सब कुछ देखने को मिले। सो इसीलिए सरकार जो है वो जो कैंडिडेट्स है उनके सारे विचार सुनने के बाद, उनके आइडियाज सुनने के बाद अब जो न्यू सीईटी है उसके अंदर अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करने वाली है और संशोधन करने के बाद ही आपका जो न्यू सीईटी है उसको यहां पर आउट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि न्यू सीईटी के अंदर कौन कौन से आपको जो संशोधन है वो देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों जब तक मैं आपको ये बताता हूं कि आपके न्यू सीईटी में कौन कौन से संशोधन होने वाले हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि रियल और ऑथेंटिक न्यूज आपको मैं टाइम टू टाइम पर देता रहता हूं। सो अगर हम बात करें आपके अमेंडमेंट्स की या फिर संशोधन की, ठीक है, अमेंडमेंट या फिर अगर मैं संशोधन की बात करूं तो तीन तरह के जो संशोधन है, तीन तरह के जो अमेंडमेंट है वो आपको इस बार के सीईटी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला जो संशोधन है, फर्स्ट अगर मैं संशोधन की यहां पर बात करता हूं तो फर्स्ट संशोधन यहां पर आपका होगा क्वालिफाइंग नेचर को लेकर कि आपका जो सीईटी है, आपका जो सीईटी है उसको क्या किया जाए, क्वालिफाइंग इन नेचर किया जाए। क्वालिफाइंग इन नेचर यानी कि क्वालिफाइंग इन नेचर का क्या मतलब है, एक बार आप ये भी समझ लीजिएगा। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब है कि अगर मैंने एक कट ऑफ यहां पर रखी 60 मार्क्स, 60 मार्क्स, ठीक है भाई, तो यहां पर 60 नंबर से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो कितने भी बच्चे क्यों ना हो, 60 से ऊपर जितना भी बच्चा जाएगा वो सारे के सारे सीईटी को यहां पर क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये हो गया क्वालिफाइंग इन नेचर यहां पर, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है। अब अगर हम यहां पर बात करें सेकेंड, इसी के अंदर एक अमेंडमेंट क्या हो सकती है कि अगर ये क्वालिफाइंग इन नेचर को ना रखें, ठीक है, पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि क्वालिफाइंग इन नेचर भाई हम नहीं रखेंगे इसको। सो यहां पर जो रूल है 4 गुना का जो रूल है उसके अंदर यहां पर एक आपकी अमेंडमेंट हो सकती है, इस 4 को 8 गुना, 7.5 गुना या फिर 10 गुना के करीब जो है वो आपका यहां पर बढ़ सकता है। लेकिन मोस्टली जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें लगभग आप मानकर चलिए 7.5 या 8 गुना का जो रेशियो चलता है। सो यहां पर जो आपका क्वालिफाइंग वाला है वो यहां पर डबल हो सकता है, यानी कि 8 गुना जो है वो आपका यहां पर हो सकता है, ठीक है। सो ये पहला अमेंडमेंट तो ये कि दोनों चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, या तो क्वालिफाइंग होगा या फिर 4 गुना से बढ़कर डबल हो जाएगा, 8 गुना आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था पहला। अब अगर मैं बात करता हूं दूसरे की कि दूसरा संशोधन यहां पर क्या हो सकता है, तो दूसरा संशोधन ये हो सकता है कि यहां पर आपका हो गया सीईटी और इस सीईटी को 4 चरणों के अंदर निकाला जाए। 4 चरणों का मतलब 4 तरह की क्वालिफिकेशन के बेस पर निकाला जाए। फर्स्ट हो गया यहां पर 10th, सेकंड हो गया 12th, थर्ड आपका यहां पर हो गया है ग्रेजुएशन, ठीक है, और ये हो गया आपका टेक्निकल।
ITI वगैरह आपका, ठीक है, इसके ऊपर आपका निकाला जाए यहाँ पर, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो बच्चा जिसके लिए आपका एलिजिबल है उसी के अकॉर्डिंग ही वो यहाँ पर क्वालिफाई हो और उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर उसकी कट ऑफ हो। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का बना दिया, बच्चे को वहाँ पर बैठा रहे हो आप 10th लेवल का, वो उसको क्लियर ही नहीं कर पा रहा। सो यहाँ पर लेवल भी इसी लेवल का हो कि 10th वाला 10th को क्लियर करे, 12th वाला 12th को क्लियर करे, ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएशन को क्लियर करे और ITI वाला टेक्निकल वाला टेक्निकल को यहां पर क्लियर करे, ठीक है। सो एक संशोधन यहां पर ये हो सकता है। तीसरा संशोधन अभी ये किया जा सकता है कि वो इससे रिलेटेड नहीं है CET से, लेकिन वो यहां पर CET के साथ आपको देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन कैलेंडर का, एग्जामिनेशन कैलेंडर का, कि एक पर्टिकुलर पूरे साल की भर्तियों का एक कैलेंडर आपका यहां पर आउट किया जाए और उसके बेस पर ही जो भर्तियां हैं वो भी आपको देखने को मिले। क्योंकि कहा गया था एग्जामिनेशन कैलेंडर की भी जो जितनी भी औपचारिकता है वो सारी कंफर्म पूरी कर ली जाएंगी CET के साथ ही। तो हो सकता है इस बार के लिए आपको भटकना ना पड़े कि मेरी कौन सी पोस्ट कब आएगी, कौन सी वैकेंसीज कब आएगी, सारी चीज़ों का SSC वगैरह की तरह, रेलवे की तरह, आपको जो भी है अदर एग्जाम्स की तरह एक पर्टिकुलर कैलेंडर यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। सो ये तो सारी चीज़ें हो गई है आपके संशोधन को लेकर कि क्या क्या संशोधन जो है वो इस बार के CET के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। और आप देखिएगा इस तरह के जो संशोधन है वो 110% आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पर मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि CET जो है उसको क्वालिफाइंग कर देना चाहिए भाई, ठीक है। क्वालिफाइंग क्यों कर देना चाहिए कि बजाय आप 4 बुलाओ 8 बुला रहे हो, उसके अंदर भी वही है, क्वालिफाइंग करो, एक नंबर सेट करो, अलग अलग पोस्ट के ऊपर आप निकालो, जो बच्चा जिसके लिए एलिजिबल है उसके लिए एग्जाम दे और उसके बाद क्वालिफाइंग करो, एक नंबर सेट करो, उससे ऊपर वाले सारे पास, उसके बाद जो भी आगे जो स्टेज है उनके अंदर आप उनकी छटनी वहां पर करते जाओ, ठीक है। सो यहां पर ये कुछ संशोधन है जिनकी जो है सरकार के पास गए हैं और सरकार के पास भी ये सारे जो आइडियाज है ये गए हुए हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। सो हो सकता है इनमें से सरकार जो है वो सारे जो है इनमें से या तो स्वीकार कर लिया, इनमें से कुछ अपनी तरफ से अप या डाउन कर कर यहाँ पर एक नए CET को, संशोधित CET को आपके सामने लेके आए। लेकिन यहाँ पर 31 दिसंबर 2024 से पहले आपका CET हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के अंदर आपको इसके जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाए। सो आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। जिनका भी CET में सिलेक्शन नहीं हो पाया या आपकी पसंद की जो है पोस्ट नहीं मिल पाई, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतनी जल्दी आपके लिए सारी चीज़ें हो रही है और लीक खबर भी आ रही है वैकेंसी को लेकर कि 50-60 हज़ार तो वैकेंसीज आने वाली है। सो अगर ये लीक खबरें सच हो जाती है तो सच में आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रहने वाली है। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए और जो है अपने जो पसंद की जो जॉब है वो लेने के लिए दिन रात जो है एक कर दीजिए और आप यकीन मानिएगा आपका सिलेक्शन भी होगा, आपके सपने भी पूरे होंगे और आपको जो जॉब चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, नमस्कार।